हेलो बच्चों, आपका अपना खान बाबा मोहसिन खान आपके सामने हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। हमारी ये अगली वीडियो यानी 5वीं वीडियो है। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है रियल नंबर। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर यानी पॉलिनोमियल के बारे में, जो चैप्टर 2 है मैथमेटिक्स क्लास 10। तो अगर आपको अपनी मैथ को अच्छी बनानी है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए हमारे अपने प्यारे से पिद्दी से छोटे से चैनल द एफजीएल क्लासेस में। और एफजीएल क्लासेस से आप अपनी मैथ को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स सुधारनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, बोर्ड में कुछ अच्छा करना है, अपने माँ बाप को दिखाना है और अपने दोस्तों को दिखाना है, तो आप हमारे छोटे से चैनल द एफजीएल क्लासेस से जरूर जुड़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। अब हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px is equal to a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा होता है वेयर वेयर an does not equal to 0 an does not equal to 0 is called polynomial of degree n। अभी आप समझिए कि ये क्यों लिखा हुआ है। अगर आप n डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो x की पावर जो n का कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो फिर आप उसकी डिग्री n नहीं होगी। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जो n है ना वो आपका क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर है भैया। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा होता है उसे आप पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे आप समझिए ये आपका पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। बट इसकी अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री कितनी है? 1। तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन x। यानी ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल x में है और इसकी डिग्री कितनी है भाई साहब? इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। बट अगर हम इसको देखें px इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x प्लस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे चेक करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है? तो भाई समझिए कैसे पॉलिनोमियल। भाई ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ओ नो। अच्छा इधर देखिए, ये आप भी आपका पॉलिनोमियल। तो बस पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो x है ना उसकी जो पावर है ना वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 सब हो सकती, बट माइनस में नहीं हो सकती और कभी बटे में नहीं हो सकती। तो भाई ये पावर कितनी है? 3 और यहाँ पावर कितनी है? 1। तो हम सिर्फ x की पावर देखते हैं। अगर x की पावर कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है तो भैया ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। दूसरे की बात करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए आपका px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो चलिए चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप देखिए इधर ये कितना है? x, बीच में क्या लगा है? प्लस। यहां पर पावर कितनी है? 1। तो जब कोई भी चीज ऊपर जाती है ना तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव पावर थी तो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव पावर है तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगी तो x की पावर कितनी बन जाएगी भैया? 1। और जैसा कि हमको पता है कि जो पोलिनोमियल होता है ना उसकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। यहाँ भाई साहब क्या आ गया? निगेटिव आ गया। यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो भाई साहब आप समझ गए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। फिर आप इसको देखिए, एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको कुछ नहीं चेक करना, मतलब जो वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट दिए हैं, जो नंबर दिए हैं उनसे कोई मतलब नहीं। उसमें रूट लगा नहीं लगा इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। बट आपको ये चेक करना है कि x की पावर कितनी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पर देखिए x की पावर कितनी है? 2। यहां पर x की पावर कितनी है? 1। इट मींस ये भी पॉलिनोमियल होगा। ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अब हम अगले की बात करते हैं। अगर आपको हम ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू सॉरी प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो चलिए चेक करते हैं कैसे। देखें एक्स की पावर यहां कितनी लगी है? 2। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1 अपॉन 2।
एक्स की पावर कितना 1/2, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो भैया यहाँ तो जो पावर दी हुई है ना एक्स की, जो इसकी पावर चढ़ी हुई है वो इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है, इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर माने एक काउंट नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3, ये इंटीजर होते हैं। अगर -1 2 3 अलाउड नहीं है क्योंकि वो निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर जो इंटीजर होने चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर। तो भैया यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/2, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो भाई साहब ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये वाला आपका पोलिनोमियल है। अभी आप और आगे बात करते हैं, ठीक। जैसे मैं मान के चलूं कि मुझको दे दिया x³ प्लस x रूट x प्लस 1, क्या ये आपका पोलिनोमियल है? तो भाई साहब ये आपका पोलिनोमियल है। तो यहां देखो पावर कितनी लगी है 1, लेकिन यहां है पावर 1 और इसमें है पावर 1/2 यानी हाफ। 1 कितना 2 यानी हाफ पावर है। इट मीन्स अगर इन दोनों की पावर ऐड भी हो जाती है ना तो 3/2 आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? 3/2। अभी देखिए कैसे आएंगी। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 1/2, जब दो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ऐसा हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ x की पावर 3 क्या आ जाएगी 2। तो ये जो आपकी पावर है ये नॉन मतलब इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, इट इज अ रेशनल नंबर, सो इट नॉट विल बी अ पोलिनोमियल। तो आप लोग पहचान गए कि कैसे किसी चीज को पोलिनोमियल में मतलब कैसे पहचानना है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं। कोई ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी चीज दी हो जो केवल वन वेरिएबल में हो और उसकी कुछ पावर लगी हो, उसमें कुछ कोएफिशिएंट हो, तो वो पोलिनोमियल के रूप में जानी जा सकती है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि उसकी जो पावर हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होनी चाहिए। और अगर वो जितने डिग्री का पोलिनोमियल, उस डिग्री का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम कहते हैं कि ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो x की पावर n के आगे यानी जो कोएफिशिएंट लगा है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। चलिए अब आप कहता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? तो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। यानी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। अब जैसे बात समझिए, आपको मैंने दे दिया x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। आपको पता है ये पोलिनोमियल है क्योंकि यहां पर कोई भी इसकी पावर जो है वो नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहां पर देखिए कितना दिया है 2, यहां 1, तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो भाई साहब इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। वैसे भी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 1, इसकी डिग्री भाई साहब कितनी होगी? तो x की हाईएस्ट पावर देखी जाती है, x की यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 5, ठीक। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बात इतनी क्लियर हो गई। किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़ा जाए आगे। तो आप समझ गए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब आप बताइए कि इसकी क्या होगी डिग्री? बताइए कितनी होगी इसकी डिग्री? कितनी होगी बताइए, कितनी होगी भाई डिग्री? कितनी होगी? देख लो भैया, 2 बता रहे हैं डिग्री, ये 2 होगी। अरे ये पोलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो भैया जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या खाक निकलाएगी? इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं, पोलिनोमियल नहीं तो डिग्री का आएगी। यहां तो कह रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना है ना। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। इफ any algebraic expression is a polynomial then its degree will be defined, उसकी डिग्री होगी, फिर हम उसकी डिग्री बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं। पहले हम चेक करेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल होगा तो फिर उसकी क्या बताएंगे? डिग्री। डिग्री हम कैसे बताएंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल विल बी डिग्री। बात समझ में आ गई?
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर नहीं निकालेंगे, हम यहां डिग्री के बेसिस पर बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं। तो डिग्री के बेसिस पर जिनकी डिग्री 1 होती है, भाई डिग्री देखो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, ऐसे एक्सेट्रा तमाम हो सकती है। तो हम मेनली 4 टाइप के हम इक्वेशन की बात करेंगे, 4 टाइप के पोलिनोमियल की, सॉरी 4 टाइप के पोलिनोमियल की बात करेंगे और उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पोलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं, अब हम सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे? 4। तो पहला होता है लीनियर, क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अब तीसरा बात करते हैं क्यूबिक, क्या नाम है बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल। और हम चौथे की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो भैया ये है आपका कौन सा? लीनियर पोलिनोमियल। अब आप कैसे पता चलेंगे कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है? तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड माने होता है 2, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है भाई साहब? 2 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3, उसको बोलते हैं क्या? क्यूबिक। वैसे भी हम 3 को क्यूब, अगर ऐसे लिखा है ना a प्लस बी, तो हम कहते हैं a प्लस बी होल क्यूब। क्या कहते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब। तो होल क्यूब माने जिसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 3 है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई माने 2 बार, क्वाड्रेटिक माने डबल पावर, यानी डबल पावर 2 बार, यानी पावर 4 होनी चाहिए। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरह 5 पावर वाला होता है, 6 वाला होता है। हम तो यहाँ सिर्फ एकदम है 4 पावर तक हम जान जाएंगे, लेकिन हमको आगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। बात इतनी क्लियर हो गई? तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है क्या कहलाता है? लीनियर। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, उसे बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री क्या होती है? 3, उसे बोलते हैं क्या? क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। तो पोलिनोमियल मैंने कितने टाइप्स बताए? 4 टाइप्स। कितने बताए? 4। बात क्लियर होगी? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़िए। अब आता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो हमने बता दिया ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है क्या कहलाता है? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो मेनली उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी बाई ax प्लस बी होता है। द पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों लिखा गया? अगर हम a की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दे, देखिए यहां पर हम अगर 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, दैट विल बी कितना? 0 प्लस बी, इट विल बी b। इट मींस ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं बचेगा, इसकी डिग्री 1 नहीं बचेगी। तो डिग्री 1 होने के लिए यानी लीनियर होने के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ x विल नॉट बी 0। यानी ऐसा पोलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखा हो बट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो? नॉन निगेटिव हो, सॉरी नॉन जीरो हो, तो ऐसे पोलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाती है भैया? 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। फिर दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस कितना? bx प्लस कितना होता है? c होता है। अब यहां भी एक कंडीशन लगती है कि इसको क्वाड्रेटिक तभी तक बोल सकते हैं जब तक कि एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर गायब हो जाए तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, वो लीनियर बन सकता है। देखो यहां पर बचेगा एक्स तो लीनियर होगा। तो भैया यहां पर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक, फिर वो लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल इन विच देयर आर 2 डिग्री एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल नॉट बी 0।
ऐसा पोलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, लेकिन a की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल नॉट बी जीरो। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब आपका आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो नाम से आप पता चल गया होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है कितना? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जो आपके ए बी सी है ना, ये रियल कोएफिशिएंट है। कौन सा कोएफिशिएंट है? रियल कोएफिशिएंट। और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर जीरो हो गया तो वो क्यूबिक नहीं बचेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल समझ गए? द पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल, बट वैल्यू ऑफ a विल नॉट बी जीरो। तो बात इतनी क्लियर हो गई। अब आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको पता ही होगा बाई क्वाड्रेटिक क्या हो। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4, क्या कहलाता है? बाई क्वाड्रेटिक। तो उसका जो फॉर्म होता है, यानी उसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं? वो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? बट एक यहां भी कंडीशन है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 विल नॉट बी जीरो, यानी ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक, क्या क्या मैंने बताया? पोलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्रीज क्या, डिग्री कैसे निकालते हैं, पोलिनोमियल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल मेनली कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। अब हम लोग बात करेंगे आगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, यानी किसी गिवन पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो भैया देखो, आपसे एक क्वेश्चन बोलेगा, अभी आप समझिए, एक आपको क्वेश्चन बोलेगा, जैसे आपको दे दिया पोलिनोमियल, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कहेगा फाइन वैल्यू ऑफ P2। आपसे कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ P2, यानी पोलिनोमियल की x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड करो। इट मींस अगर हम वेरिएबल के दर पर मतलब वेरिएबल जहां है वहां पर हम 2 रख दें, तो हमको पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज द वैल्यू इफ वी पुट द गिवन पॉइंट इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल के स्थान पर वो गिवन पॉइंट रख दें, तो जो वैल्यू ऑफ द जो पोलिनोमियल का जो मान निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्या? पोलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। अभी देखो, जैसे मैं इसकी निकालता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2, देन P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 4, 5 2 10 प्लस 6, 14 plus 6, that will be 20. तो the value of the polynomial at 2 is equal to 20. तो भैया 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। क्लियर है बात? इसको हम एक देखते हैं, जैसे आप कहते हैं इफ px is equal to x cube minus 27x square plus 1, find वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3/2। आप तो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3/2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या करो? फाइंड करो। क्या करोगे भाई? कुछ नहीं करना है, इसको पुट करना है इसमें। देखिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 23, 7 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब है, प्लस 1। अभी इसको यहां देख लीजिए, मैं इधर निकाले दे रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा P3/2 इज इक्वल टू 27/8 माइनस और 27 इंटू 9/4 प्लस 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट द पॉइंट 3/2 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह हम किसी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या करेंगे? निकाल सकते। ठीक, तो बात समझ में आ गई।
क्लियर है? पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको उस पॉइंट को वेरिएबल के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक, ये हम क्लास 9 में भी आगे हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग बात करते हैं जीरोज की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जीरोज की। जीरोज आप पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो भैया समझो, इसको हम बोल, जैसे कोई पोलिनोमियल दिया है, जैसे मान लो आपको दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax प्लस by प्लस c। अब कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी जीरो। The zeros of the polynomial is the value of variable at which the whole polynomial will be, it means the value of polynomial will be zero। यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में रखने पर पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इफ एल्फा इज जीरो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल अगर पोलिनोमियल का जीरोज कौन सा है, एल्फा है, पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, एल्फा है, तो अगर हम इसको एल्फा रख दें पोलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमने यही तो बताया है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द होल पोलिनोमियल विल बी जीरो, यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो जीरोज कहलाती है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने आपको एक दे दिया पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। अब कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो हम यहां पर एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम x इज इक्वल टू कितना पुट कर दे, 2। तो यहां पर हम निकालेंगे p2, यहां आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, इट विल बी 0 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा कितना, जीरो। तो यानी P2 की वैल्यू हो गई जीरो। तो फर्स्ट जीरो जो आ गया वो आपका कौन सा आ गया, 2 आ गया। कौन सा आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम x के दर पर कितना रख दे, 3, इफ वी पुट इन द प्लेस ऑफ x, x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 रख दे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें, सॉरी p की x की वैल्यू 3 रख दें तब भी हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास दो जीरो है, एक तो फर्स्ट जो है वो 2 और सेकंड जो है वो क्या है, 3 है। यानी 2 को रखने पर भी पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 3 को रखने पर भी पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो ये पोलिनोमियल के जीरो है। लेकिन अब मामला ये फंसता है कि क्या हम ऐसे सटीक वैल्यूज x की डिटेक्ट कर पाएंगे जिस पर पोलिनोमियल 0 हो जाता हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कोई खतरनाक पोलिनोमियल आ गए तो अब हम कैसे उसको ढूंढ पाएंगे कि हम इतनी वैल्यू रखें तो पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे अभी इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, अभी आप डिटेक्ट करके बताइए कि हम कौन सी वैल्यू x की रखें जिससे पोलिनोमियल क्या हो जाता हो, 0 हो जाता हो। तो हम ऐसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो फिर उसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, फैक्टराइजेशन की हेल्प लेकर के जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तो मैं बेसिक जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये हम आपको क्या कर रहे थे, बता रहे थे। तो अभी हम लोग इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब आगे जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां ये बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं और कैसे कोएफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल ये समझ रहे हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते क्या है। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच द पोलिनोमियल विल बी डिमिनिश, यानी जिस पर पोलिनोमियल 0 हो जाता हो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, पोलिनोमियल के जीरो। अच्छा, x की ही नहीं, वेरिएबल की। अगर पोलिनोमियल y में है तो y की वैल्यू, अगर पोलिनोमियल t में है तो वो t की वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू जिस पर, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाता हो, 0 हो जाता हो, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो, वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। तो ये थोड़ा सा मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसको आप ऐसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बस इतना समझिए कि रिलेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा आधा है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये आपको हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस ए की वैल्यू कभी तो जीरो होगी नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल इज नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन जीरो। इतनी बात आपको क्लियर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और इसके जो जीरोज है ना वो कौन से हैं, अल्फा एंड क्या है, बीटा। तो हम पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोज दिए हों, जैसे अल्फा और क्या दिए हुए हैं, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज दिए हैं, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये के कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसको हम अपने तरीके से लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी माने जिसको हम स्वेच्छा से ले सकते हैं। और यहां होगा x माइनस एल्फा, और यहां हो जाएगा कितना, x माइनस बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको पोलिनोमियल के जीरोज दिए हो तो आप पोलिनोमियल को इस टाइप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक फार्मूला बन गया कि इफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर गिवन देन पोलिनोमियल विल बी इन दिस फॉर्म। अगर आपको जीरोज दिया हो तो आप उन जीरोज से पोलिनोमियल को कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें आप रख दीजिए और के की एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लीजिए, तो आपका एक पोलिनोमियल क्या होगा, निकल आएगा। अभी अगर आप देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते के, अब इसका मल्टीप्लाई यहां करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा एक्स। इसका इसमें करा देंगे तो कितना आ जाएगा, एल्फा एक्स। इसका इसमें करा देंगे तो एल्फा बीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ना, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो उस हिसाब से यहां पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एल्फा प्लस बीटा एक्स, और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, और यहां आपका बचेगा कितना, एल्फा बीटा। क्या बचेगा बेटा, एल्फा बीटा। समझ रहे हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। इतनी बात क्लियर है। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, बताइए किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, पी एक्स की। और ये पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या, सी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, बी एक्स प्लस कितना, सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा। अब कंपेयर बोथ साइड, अब दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर का मतलब देखो, यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, ए, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, के। तो यहां से आपकी के की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, ए। तो के की वैल्यू भाई साहब कितनी निकल आई, और यहां पर जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी है, तो भाई साहब, और यहां एक्स का कॉफिशिएंट इतना है, माइनस के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। देखो ना, ये एक्स का कॉफिशिएंट है और वो कितने के इक्वल है, बी के इक्वल है। तो भाई इसको हम क्या लिख देंगे, बी। फिर हम इसको उधर ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपका बी, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज तो पता ही है, आपको एक चीज क्या है, पता है। क्या पता है भैया, आपको एक चीज पता है
अल्फा प्लस बीटा, अब ये माइनस ऊपर जा सकता है तो ऊपर चला गया, यहां है बी और के की वैल्यू कितनी है ए, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो बी अपॉन क्या आती है ए आती है। इतनी बात क्लियर है। और अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म, और इधर ये कौन सा है कांस्टेंट टर्म, तो जो आपके सी की वैल्यू है वो आ जाएगी के अल्फा इंटू बीटा। अब के यहां मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो सी अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहां आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के की वैल्यू कितनी होती है ए। तो ये आपके आ गए जीरोज और कॉफिशिएंट में रिलेशन। देखिए ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ। तो अगर हम देखें, अब देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपको दो रिलेशन आए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इतना आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोज है, क्या है बेटा सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है भैया ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, देख लीजिए, देखिए ये कॉफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स है, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये क्या है, ये क्या है ये कॉफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कितना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सब ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां से देखिए आप इसको देखिए भैया, ये आपके दोनों जीरोज हैं और ये दोनों जीरोज का क्या है प्रोडक्ट, तो यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। और ये क्या है इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है आपका, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या कॉफिशिएंट ऑफ क्या एक्स। तो भाई साहब आपको दो चीजें मैंने बताई, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपका जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या होता है रिलेशन होता है, तो इनको याद रखिए कि इन्हीं से आपका क्या निकलेगा क्वेश्चन लगता है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई यहां तक। तो कैसे हमने निकाल दिया कि पॉलिनोमियल के जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो भैया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अगली एक्सरसाइज में। अब समय चूंकि हो गया है समाप्त, आज हमारी ये बेसिक क्लास थी, तो बेसिक क्लास आपने समझ लिया अच्छे से। अब हम कल अपनी क्लास में 2.1 यानी पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे और हम लोग बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर समझेंगे कि कैसे हम लोग जीरोज निकालेंगे, कैसे कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालेंगे, तो ये सब समझेंगे हम अपने अगले वीडियो यानी 6वीं वीडियो में। तो हमारी 5वीं वीडियो हो गई समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।